भगवान नारायण की कृपा से कार्तिक मास प्रातः काल का समय और भगवान की कथा, उन भक्तों की कथा जिन्होंने इस धरती पर रह करके भी नियम से भगवान का गुण अनुवाद किया और कार्तिक की कथा का श्रवण किया। कार्तिक और माघ मास में एकादशी का सेवन करने से अनंत फल की उनको प्राप्ति हुई। वही नारद जी महाराज राजा पृथु से कहते, पृथु, इस धरती पर किया गया जो कर्म है, इस धरती पर किया गया जो फल है, वही जीव अंतिम समय उसी को लेके जाता है। जो कर्म रूपी बीज हम इस धरती पर बोते हैं, उसी को लेकर के इस धरती से जीव जाता है। इसलिए नियम और धर्म से हम इसका पालन कर रहे हैं और भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान नारायण के आशीर्वाद से ये कार्य निर्विघ्नता संपन्न हो, ऐसे भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए नारद जी कहते, हे पृथु, यस्मान् चिति भूया दरिद्रो वापि दुःखिता पाप बुद्धीश्वरे वापि नेवा कश्चित् भूनरः। नारद जी कहते, हे पृथु, कल के प्रसंग में तुमने श्रवण किया, राजा को राज्य लक्ष्मी पर गर्व था और लक्ष्मी वही रहती है जहां नारायण की कृपा होती है। जहां नारायण रहते हैं वही लक्ष्मी रहती है। लेकिन महाराज, राजा को राज्य लक्ष्मी पर गर्व है। न जाने किसके भाग से परिवार चल रहा है, न जाने किसके पुण्य उदय हो रहे हैं तो हम परिवार के साथ सुखी से जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए नारायण की सेवा सर्वप्रथम है। नारायण की सेवा करो तो महाराज सब चकाचक हो जाएगा। तो नारायण की सेवा से ही महाराज लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। रिद्धि सिद्धि उसी घर में रहती है जहाँ नारायण की सेवा हो। जहाँ परमात्मा के चरणों में मन लगे वहीं लक्ष्मी रहती है। अन्यथा अलक्ष्मी तो आ जाएगी लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो कैसे जाएगी? अन्यायोपार्जितं धनम 10 वर्षं से तिष्ठन्ते प्राप्ति चेकदर्शस्य तथा च विनश्यति। शास्त्रों में वर्णन आया है कि अलक्ष्मी आ जाती है, वो 10 वर्ष तक खूब फूलती है। 10 वर्ष तक ऐसी फलती है और एकादश विनाशाया, एकादश 11वें वर्ष से उसका विनाश होना प्रारंभ हो जाता है। अन्यायोपार्जितं धनम 10 वर्षं ते तिष्ठन्ति तत्रैव एकादश वर्षा तथा विनश्यते। इसलिए महाराज नारद जी कह रहे हैं, पृथु, राज्य लक्ष्मी का गर्व है और न जाने किसकी भाग्य से महाराज राज्य का परिवार चल रहा है। इस चोल नाम के राजा का परिवार किसके भाग्य से चल रहा है? न जाने पूर्वजों ने ऐसी कौन सी सेवा की, माता पिता का कैसा ऐसा आशीर्वाद हुआ जो महाराज इस धरती पर ऐसा पुण्य लाभ करने का अवसर प्राप्त हो। लेकिन ये राज्य लक्ष्मी के कारण, उसके अहंकार के कारण कि मेरे पास धन है, वैभव है, संपत्ति है, यश है, कृति है, इसलिए महाराज ये जो ब्राह्मण है ये तो चंदन से, बिलपत्र से, तुलसी दल से भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन भगवान तो महाराज वहीं प्रसन्न होते जहां ज्यादा मिले। ये हमारा मन का वहम है। भगवान ने तो कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्यं प्रयच्छति नाहं वसामि वैकुंठम नाहं योगिनां हृदये। भगवान ने नहीं क्या ज्यादा मिले
वहां ज्यादा भगवान ने तो ये कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तूयम, अगर पत्र पुष्प भी अगर भक्ति से चढ़ाए जाए वही स्वर्ण बहुमूल्य मणि वही बन जाती है। लेकिन महाराज ये राजा जो है इस ब्राह्मण को उस मंदिर में देख करके जो उसने बहुमूल्य मणि चढ़ाई थी, अब ब्राह्मण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से महाराज भगवान का श्रृंगार कर रहा है नारायण का, और नारायण का श्रृंगार कर रहा है। लेकिन राजा कहता है कि इसने कभी भक्ति को नहीं देखा, इसने कभी मंदिर नहीं बनाई, कोई दान नहीं दिया, भोगों को भोजन नहीं कराया। मैं न जाना कितना दान करता हूँ, भोगों को भोजन कराता हूँ, मंदिर बनाए हैं, लेकिन महाराज ये किसकी कृपा हुई? हम कहते हैं हमने किया। भाई कब किया? हमारा है, ये कुछ नहीं है। कितने आए कितने चले गए, सब कुछ यही छूट जाएगा। अहंकार हमारा है। अब देखो किसी के घर में लिखा होता है राधा कुंज श्याम कुंज भगवान के नाम से, किसी घर में अपना करें, अरे भाई किसी ने पंखा दान कर दिया महाराज, उसमें नाम लिख दिया फलानी स्वर्गश्री की यादगिरी में वो घूम रहा है स्वर्गश्री। कभी भी ऐसा दान नहीं करना चाहिए। दान ऐसा करो एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से पता नहीं लगा, उसका लाभ है वो दान लगेगा, और जो तुमने दिया उसका बखान कर दिया तो वो गया। इसलिए महाराज ये राजा गर्वित है कि मेरे पास धन वैभव है, संपत्ति है, यश है, कीर्ति है, और मैं तो भगवान को तुरंत पा सकता हूं, मैं उस लक्ष्मी के अनुसार भगवान को पा सकता हूं। भगवान नारद जी कहते महाराज अगर लक्ष्मी किसी के घर में हो, बहुत धन और संपत्ति हो, वह लक्ष्मी उस जीव के काम नहीं आती है। अंतिम समय कभी न कभी उसे किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। वो धन लक्ष्मी सब यहीं पड़ जाती। अभी कोविड हुआ था, इटली में फेसबुक पे आ रहा था, यूट्यूब पे दे रहा था, संपत्ति उन्होंने सड़कों पे डाल दी। उन्होंने कहा ये पैसा का क्या करना है, जब इसने ही हमारी जान नहीं बचानी है तो पैसा गया। इसलिए महाराज अगर वायु रुक जाएगी, अगर सूर्य की किरणें हम तक नहीं पहुंचाएगी, तो धन हमारा सब जमा रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा। न वो हवा दे सकता है, न वह सूर्य की किरणों को ला सकता है। इसलिए कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है। इसलिए महाराज ये जो राजा है इसको गर्वित है। लेकिन जो ब्राह्मण है विष्णुदास ब्राह्मण, वह भगवान की सेवा में तत्पर है। इसको बड़ा क्रोध आकर के राज्य लक्ष्मी पर गर्व होकर के इसने महाराज मुक्जुंद नाम के मुदगिल राजी ऋषि को बुलाया और समस्त संत महात्माओं के चरणों में विनती की। कहा कि माणिक्य स्वर्णा पूजाया सौवध्याया कृतामया विष्णुदासं कथं सेव्या मनच्छाम तुलसी दली। बड़े बड़े संत महात्मा को बुलाया और कहा कि महाराज इस विष्णुदास ब्राह्मण ने मेरे बहुमूल्य मणियों का कोई कदर नहीं किया, मैंने तो भगवान का श्रृंगार किया,